गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एसएससी जेई की इनकी इस वैकेंसी की खबर आप लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी। इसमें कुछ चीज़ें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उनको थोड़ा सा मेरा एस्पेक्ट जो रहता है वीडियो बनाने का, उसमें मेन एस्पेक्ट ये रहता है कि आपके पास तक जो जानकारी रफली या लेस अटेंटिव पहुंची है उसकी क्रिटिकल नॉलेज आपको हो जाए, फिर आपकी प्रिपरेशन में एक एज आपको मिले जो आपको सफलता दिलाए। इसमें है क्या, जो वैकेंसी आप तक पहुंची, बहुत सारे लोगों के माइंड में 1765 एक फिगर फिक्स है, बहुत सारे लोगों के माइंड में 1200 फिगर फिक्स है, इस तरीके का फिगर फिक्स है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इंडिविजुअल लेवल पे आपको ये पता रहे कि मैं कितनी वैकेंसी के लिए एग्जैक्टली लड़ पा रहा हूं। पहली चीज, जो वैकेंसी जनरल का कैंडिडेट है उसके लिए वैकेंसी 699 है, ओवरऑल वैकेंसी दोनों तीनों ब्रांचों को मिलाकर। अगर सिविल की बात करें, चूंकि मैं केवल सिविल इंजीनियरिंग को डील करता हूं, तो सिविल में 699 में 220 सीटें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की हैं, यानी टेक्निकली 479 सीटों पर लड़ाई है जनरल कैंडिडेट के लिए। अब अगर वो कैंडिडेट एससी है तो इस 276 में सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की सीटें घटा दो, जो भी बचे वो 479 में ऐड कर दो, उतने के लिए लड़ेगा। इसी प्रकार से एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अपना अपना निकाल सकते हैं, आसानी से आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके ये चीज कलेक्ट कर लेंगे। हमने सिर्फ यूआर के सेंस में थोड़ा सा एक निगाह डाली तो ये 220 सीट्स उसमें कम हुई, तो 479 सीट बची। अब एक जनरल का कैंडिडेट 1200 और 1765 की बातें सुनकर थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, उसकी प्रिपरेशन लेवल इसके अकॉर्डिंग नहीं रहेगी। और ये चीज थोड़ा सा और क्लियर समझ लीजिए कि ये जो वैकेंसी बढ़ी है तो उससे ये होगा कि अब मेरे अगर 102 नंबर है तो मेरा सिलेक्शन होगा, या हमारे 98 है तो मेरा भी हो सकता है। जनरल के हो और अगर ऐसी सोच रख रहे हो तो बहुत मुश्किल है। ओबीसी में भी बहुत मुश्किल है। ईडब्ल्यूएस में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पिछले साल की चीज को रिपीट कर जाए, वो भी मिनिमम लग रही है। कभी कभी किसी न किसी ओवर ईयर हो जाता है कि वो कैंडिडेट्स तमाम चीज़ों को सोचते हैं कि सर्टिफिकेट हम बनवा पाएंगे कि नहीं बनवा पाएंगे। उसके रूल्स रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पड़ी हुई है, उसका खुद एग्जैक्टली आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि कौन कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में है नहीं है। उस पर दूसरे पड़ोसी और अपने चचेरे लोग तक केस डाल देते हैं कि ईडब्ल्यूएस तो है नहीं, फिर वो लड़ाई होती तो सीधे सीधे कैंसिलेशन और कैंडिडेचर हो जाता है, ये स्थिति बनती। लेकिन आए तक अभी इतने दिन हुए हैं कि ये सब चीजें कोर्ट में ही हैं। अगर किसी ने फेक ईडब्ल्यूएस लगाया तो उसके बेसिस पे उसको हटाया जाए, ये बहुत ऑब्वियस अगर है तभी शायद हुआ है, नहीं तो जनरली केस कोर्ट केस में ही है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अगर विशुद्ध फेक निकलेगा तो फिर उसका ये नहीं बचेगा कि अब इसको ईडब्ल्यूएस से हटा के इसमें कर दो, जनरल में कर दो, दूसरे में कर दो तो हो जाएगा, ये चीज फिर नहीं बचती है। तो ये चीज थोड़ा सा माइंडसेट ब्रॉड करके इसको समझना है कि हमें बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन के जोन में नहीं समझना है। कट ऑफ में भी जो पहले लोगों ने बताया था वो एग्जैक्टली सही साबित हो जाए, एक आध नंबर और नीचे चला जाए, क्योंकि पहले जो कट ऑफ था उससे 1.5-2 नंबर ऊपर जाने की स्थितियां थी अगर सीट एज इट इज रहती। सबसे ज्यादा डेंसनेस 115 से 125 नंबर के बीच है अगर बड़े स्केल पे देखें डाटा को। मैं इस चीज को बहुत ऑथेंटिक वे में बोल रहा हूं। इसके बाद राजस्थान की जो वैकेंसी की बात कही है हमने, स्क्रीनशॉट तमाम सर्कुलेट हो रहे हैं, उनमें से एक स्क्रीनशॉट जिसमें इन्हें ब्लू टिक भी मिला हुआ है, उसके बेसिस पे ये मैंने आपसे साझा किया हुआ है। और मैं इस पे प्रमाणिकता के साथ कहता हूं कि हाँ, ये बात ठीक ठाक स्तर तक सत्य है। आगे तमाम कारणों को ध्यान में रखते हुए वैकेंसी को डिले किया जाता है, ये सब राज्यों के अंदर होता रहता है, तो उस संभावना को पीछे करके मैं मान के चलता हूं कि विद इन 1 मंथ एंड 2 मंथ, मैक्सिमम 2 मंथ, मिनिमम 1 मंथ, ये आपके फ्लोट पे होगी कि ये वैकेंसी आई हुई है। और इसके लिए मैं 50 कैंडिडेट्स का एक बैच अनाउंस कर दे रहा हूँ, ये चलेगा ही। अगर आप राजस्थान के हैं और हमें सुन पा रहे हैं, चाहें तो अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर मैं जाऊंगा नहीं। और मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर ये 50 बैच है और अगर आपने मेरी डेली बेसिस पे बात मानी तो आपकी एक सीट रिजर्व है वहां पर। और यहाँ पे भी मैं जो बच्चे इस समय गाइड कर रहा हूँ, चाहे वो तर्कस बैच में हो या मैग्नेट 12 बैच में हो या डायमंड 12 बैच में हो, जिस भी बैच में बच्चे हैं उनको भी मैं बता रहा हूं कि अगर आपने जिस तरीके से मैं चीजें कर रहा हूं, अगर आपने डिले नहीं किया, वो काम करते रहे, तो एग्जाम के दिन आप इस बात को फील करेंगे कि हाउ कैन बी थिंग्स डन। तो इसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। जैसे बीपीएससी एई के फॉर्म को मैंने मेंशन किया है कि बीपीएससी एई का फॉर्म आपका 7 जुलाई डेट इंक्रीज हो गई है, जिसमें जनरल की सीटें शायद 28 या 26 हैं। वो अगर आउट ऑफ स्टेट हैं आपके लिए तो उसी सीटों में आप फाइट करेंगे। उन्होंने वहां पे वर्किंग क्लास के लिए एडिशनल मार्क्स प्रोवाइड करा रखे हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये पर्टिकुलर मार्क्स आपको मिलेंगे, कितने साल का है पर साल के हिसाब से। तो उसमें मैं आउटर स्टेट को उतना ज्यादा जुनूनी नहीं मानता हूँ, इतना इनर स्टेट वालों को कोशिश करना चाहिए और वहां की साइकोलॉजिकली क्या वहां पे हो रहा है उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे अपना भी एंगल
बनाना चाहिए कि अगर हम बात आती है एसएससी जेईई टायर 2 का एग्जाम कब होगा, क्या इसकी कोई डेट आई हुई है, तो आप ये मान के चलिए बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कि आपके मन में अगर है कि जुलाई में एग्जाम हो जाएगा, नहीं होगा। जुलाई में एग्जाम कतई नहीं होगा। अगस्त में हो सकता है, इसमें भी मैं कह रहा हूं नहीं होगा। सितंबर में प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है और अक्टूबर में उससे भी ज्यादा है, चूंकि 50 दिन का गैप आपके रिजल्ट के बाद दिया जाएगा मिनिमम। 50 दिन का गैप आपके रिजल्ट के बाद मिनिमम दिया जाएगा। मैं मान के चलता हूं वर्स्ट कंडीशन ये है कि आज रिजल्ट आ जाता है, तो आज से 50 दिन बाद अगर आप जोड़ें तो 27 दिन तो इसी के हो गए, 26 दिन, और कम से कम 24 दिन अगले वाले जोड़िए तो 25 अगस्त को आपका आज की डेट से पड़ रहा है, जो कि बहुत हाइपोथेटिकल बात है। तो यानी कि 1 वीक और ले जाओ, तो ये सितंबर फर्स्ट वीक में जा रहा है इन ऑल फेवरेबल कंडीशंस में। जो जितनी कंडीशंस अगर फेवर में चली जाए, सब कुछ बहुत तय समय पे होता है, नहीं तो ये सितंबर लास्ट वीक, अक्टूबर फर्स्ट वीक इस जोन में जाएगा। इसलिए प्रिपरेशन ऐसी भी अचानक से ना करने लगो कि एक साथ 10-10 सब्जेक्ट आप शुरुआत से कवर कर रहे हो, फिर बाद में फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। So you have to be aware about that. You have to consider the exam in first week of September generally, and you have to prepare accordingly. In upcoming 60 days, you have to prepare. If 15 topics are, then you have 4 days for one topic. Join the test series very well. बहुत सोच समझ कर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। मैं जो टेस्ट सीरीज चला रहा हूं उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 90 44 50 46 75 पे आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको डिटेल इन्फो उसको प्रोवाइड करा देंगे। मेहनत से पढ़िए, बहुत ज्यादा डाटा ऑनलाइन कंज्यूम करने की बजाय ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक अगर आपको मिल जाए, किताबें जो होती हैं ओरिजिनल, उनसे कुछ पढ़ सकें, फिर क्वेश्चन पढ़ सकें, क्योंकि पूरी जितनी मॉब है वो एक वे में ही चलेगी और उसमें संभावना ये हो सकती है कि आप एवरेज जोन के रहें और सिलेक्शन की दहलीज पर पहुंचने में वो लोग सफल हो जाएंगे जिनके मार्क्स टायर 1 में बहुत ठीक ठाक है, और वो लोग रह जाएंगे जिनके टायर 1 में मार्क्स कट ऑफ हैं। तो केवल भीड़ को फॉलो ना करें, अपने लेवल पे भी पेपर को एनालाइज करें। हमने जो वीडियो डाले हैं उसमें एक हिस्सा बाकी है, उसको भी एनालाइज करने के बाद आपके सामने ये सिचुएशन होगी कि आप समझ सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।